ACR साहब हमारे डिप्टी DOB हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए। आई वेलकम यू सर। आज की जो ट्रेनिंग है प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है। अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से हमारे यहाँ पे ऑफिसर आए हैं। 3 बैच में हमने इनको रखा है फिलहाल, बैच 1, बैच 2, बैच 3। तो जैसा कि हमने शेड्यूल निकाला था उसमें अभी हम इनका शुरू कर रहे हैं लिटरेचर। क्या क्या 2019 के बाद 24 तक चेंजेस हुई हैं, क्या नया आपको कराना है इस बार। और उसके बाद फिर अगले 2-3 दिन के बाद जब एक बार रिवाइज्ड शेड्यूल आ जाएगा फिर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हम शुरू करेंगे। तो हमारे 3 बैचेस हैं। हमने वैसे ट्रेनिंग को बांटा है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज। एक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है किश्तवाड़, एक इंदरवाल और एक है पाडर नागसी में। तो हमने तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो ट्रेनिंग कराएंगे, एक बैच में हमने एक वीडियो साहब को रखा, दूसरे बैच में दूसरे वीडियो साहब को और तीसरे बैच में तीसरे वीडियो साहब को। 3 वीडियोस को हमने 3 बैचेस में रखा है। हु विल हेड द ट्रेनिंग्स। उसके साथ हमारे ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर लेक्चरर्स हैं, मास्टर टीचर्स हैं जो एक्सपर्ट हैं। तो हर बैच का 6-7 की टीम है। फिर आने वाले दिनों में हम छोटे छोटे बैचेस में आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हमारी टीम कराएगी। मैं ACR सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके थोड़ा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉर्मली इनाग्रेट भी करें और फिर बाकी की कार्रवाई हम बात करें। वेलकम। हमारे बीच रियाज साहब जो कि इलेक्शन के नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर हैं और वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स है इलेक्शन में। हमारे मास्टर ट्रेनर, नाम तो नहीं जानता हूँ अभी, हमारे मीडिया से आए हुए लोग, और सबसे हमारे जो आज के खुसूसी लोग हैं जिनके लिए हमने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है। तो आप लोग तो पहले से ही इलेक्शन में काम करते आ रहे होंगे। आपको पता है कि लोकसभा 2024 के इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं। नॉमिनेशंस जो हैं स्टार्ट हो चुकी हैं 20 तारीख को, और 27 तारीख को हमारी लास्ट डे है, और उसके बाद 19 अप्रैल को हमारा पोल डे है। इलेक्शन में बहुत सारी तैयारियां होती हैं अलग अलग एस्पेक्ट से। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, बाकी सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इस सब में से पूरे प्रोसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पोलिंग, जो कि पोल डे के दिन होगी। और वो पोलिंग जो है हमने करवानी है। जो हमारी पोलिंग पार्टीज हैं उसमें प्रिजाइडिंग अफसर हैं, पोलिंग ऑफिसर्स हैं। तो जितना अच्छा हमारा वो वाला दिन होगा उतना ही अच्छा हमारा कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस जो है वो अच्छा माना जाएगा या अच्छा होगा। तो मेरी आपसे सब लोगों से यही गुजारिश है कि जितना हम अपने आप को एम्पावर करें नॉलेज से, जो भी इलेक्शन के बारे में हमारी खास करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर बुक, रियाज साहब सर PO बुक, हाँ स्टेशनरी हमें इनको सबको देनी पड़ेगी। हाँ। लेकिन मुझे लगता है सेकंड रेनोवेशन के बाद देनी पड़ेगी। वी डोंट नो हाउ मेनी आर एग्जैक्टली। आपको हार्ड कॉपीज मिल जाएंगी, लेकिन आप साइट से जाके हमारी जो CO की वेबसाइट है वहां से मिल जाएगी। सॉफ्ट जो है आपको शेयर की जाएगी ग्रुप्स में। जितना आप उसको डिटेल पढ़ेंगे और जब उसको सारा एक बार पढ़ लेंगे तो शायद ही कोई कमी रह जाएगी, कोई ऐसा क्वेश्चन रह जाएगा जिसका आंसर आपको वहां नहीं मिल पाएगा। तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम ये होना चाहिए कि जो हमारा हैंडबुक है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, और जो हमारी ट्रेनिंग्स यहाँ पे होती हैं वो उस पर पूरा फोकस करें। जो हमारी क्वेरीज हों कहीं पे, जो हमारे क्वेश्चंस हों, उनका हम यहीं पर जो है उसको पूछ के उनको रिजॉल्व करें। तो यही हमारा मकसद है, और मेरी बेस्ट विशेष है कि आप ट्रेनिंग्स अच्छे से कंप्लीट करें। अगर किसी ने कुछ बताना हो, कुछ हमारे इश्यूज हो तो आप बता सकते हैं जिन पर कुछ बात करना चाहें। अभी आप पूछ सकते हैं क्योंकि अथॉरिटी यहाँ पर है। जैसे आप मुझे सुबह कह रहे थे ना, तो इस वक्त कहने का आपका ठीक रहेगा। पूछे थोड़ा बोलिए। मिडिल पास।
Both are full दिल middle pass में कोई मसला पोस्टिंग क्या क्या चाहिए? चाहिए एग्जामिनेशन सुपरवाइजर अच्छा सुपरवाइजर किस में हैं आप? इसीलिए ठीक है। बैठ जाइए और कोई और किसी का कुछ? मेरी रिटायरमेंट है 30 तारीख किस 30 तारीख को? ये भी जनवरी के ऐसे आपको लगनी नहीं चाहिए थी। लाया सर तो कैसे खा ठीक है, हम नोट करेंगे, आप नोट कर देना ये वाला। ये हमने हाजिरी आपको सबमिट की ना उस पे लिखना उस पे जो आप हमें आगे रिमार्क्स में लिख दीजिएगा। उस पे लिख देना जनाब नंबर 1 मिडिल पास, नंबर 2 बैटरी रिटायरमेंट कब है जून में ना ओहो डबल केस बैठ जाइए आप जब हाजिरी करेंगे ना अपने आप दोनों इश्यूज पे लिख दीजिएगा। सुनिए ये जो हमने ये दिया ना शीट कहाँ पर है ये अभी वीडियो सब कर रहे हैं ये सबके आ जाएगी उस पे आप इस पे डाल देना नाम अपना कांटेक्ट सारा हमने इस पे लिखा रिटायरमेंट अगर जैसे आपके रिटायरमेंट है वो भी लिख देना और एसेंशियल सर्विस वाला है कोई यहाँ पे एसेंशियल सर्विस कोई PDD हॉस्पिटल में अगर कोई Health पोस्ट में- वो एसेंशियल है। हॉस्पिटल में ही हम सारे पोस्ट वेटरनरी हॉस्पिटल अगर होगा हॉस्पिटल में जैसे चले उस पे आप लिख देना नीचे उसमें आप लिख देना फिर आप- अभी वो कुछ नहीं कह सकते अथॉरिटीज देख लेंगे आप लिख देना रिटायरमेंट वाले खास तौर पर लिख देना रिटायरमेंट लिख देना बस। रियाज साहब अगर कैंडिडेट के कोई रिलेशनशिप में है, सरूरी साहब कैंडिडेट है, इरशाद साहब प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, तो इसमें क्या रोल है? वो देख लेंगे अथॉरिटीज उसमें क्या जो भी है प्रोविजन जो है तो उसमें देखिए इसमें बाज़ाब्ते की रैंडमाइजेशन होती है और जो जहाँ का रहने वाला हो जो जहाँ पोस्टेड हो वो उस कंस्टिट्यूंसी में नहीं लग सकता है तो हमने उस तरीके से रैंडमाइजेशन जो है वो उसकी चीज़ की किए हुए है और अगर कहीं कोई केस हमें इस किस्म का आता है तो उसको हम ड्यू केयर लेंगे। इसके अलावा किसी का और कुछ कहना है? कुछ कहना है तो फिर हम सर को दूसरे ठीक है, आप कंटिन्यू करें। ठीक। ये हमारे वीडियो साहब हैं। वीडियो साहब ठीक है, ये दूसरे हमारे वीडियो साहब हैं सर आइए सर आपको पता नहीं पड़ी। थैंक यू। वेलकम करता हूँ कि वो बैच 2 की ट्रेनिंग को फॉर्मली इनॉग्रेट करें सर वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा आपको पता ही है कि इलेक्शंस हमारे अनाउंस हो चुके हैं और अप्रैल में जो हमारा 19 अप्रैल को हमारा जो है पोल डे है। तो मैं अभी बात कर रहा था कि जो इलेक्शन सारा प्रोसेस और तैयारियां होती हैं इन सब तैयारियों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पोल डे है। पोल डे जितना हमारा अच्छा होगा उतना इलेक्शन हमारा जो है अच्छा सक्सेसफुल माना जाएगा और उसमें जो हमारे पोलिंग पार्टीज हैं उनका ही अहम रोल रहता है। तो जितना हम अच्छी तरह से चीज़ों को सीख पाएंगे कर पाएंगे उतना ही हम जो है फील्ड में जाके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ट्रेनिंग्स हमने आज से स्टार्ट कर दी हैं, सबों की हम हाजिरी भी ले लेंगे। तो यही कहना है कि ट्रेनिंग हम अच्छे से देख लें और जो हमारी खास करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैंडबुक है उसके अलावा इलेक्शन का बहुत सारा मटेरियल है। आप ECI की वेबसाइट से जाके या जो हमारे CEO साहब की वेबसाइट है इलेक्शन की वहाँ पर जाके जो है सॉफ्ट कॉपी और भी शेयर करेंगे हम और हार्ड कॉपीज भी देंगे आपको। तो जितना आप स्टडी करेंगे आपके सारे डाउट्स अगर कहीं पर हैं वो सारे क्लियर वहाँ पे हो जाते हैं। उसके अलावा भी जो भी आपको ट्रेनिंग्स में यहाँ बताया जाता है वो आप डिटेल्ड जो है उसको सीखें उसको करें, कोई डाउट्स हैं वो क्लियर करें। पहली बात तो ये है कि हम इतना जो है मुअज़्ज़ज़ हमारा डिपार्टमेंट है, खास करके एजुकेशन, बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग भी हैं लेकिन हम कौम के मामार हैं तो जितना हम तो सिंसियरिटी पहले से ही रखते हैं तो जितना अच्छे से हम इन चीज़ों को कर पाएंगे हम कंटिन्यू करें। ज़्यादा टाइम आपका ना लूँगा मैं। अगर किसी ने कुछ बताना हो कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। कोई जेन्युइन इशू किसी का तो बताइए सर। किसी का नहीं है? ठीक है, थैंक यू। आप कंटिन्यू करें। इसमें ये जो सर ने कहा इसको 1 मिनट कंटिन्यू करते हैं। बैच 2 जहाँ पर हमने जो दिया है इसकी आप हाजिरी लिखना और अगर किसी की रिटायरमेंट हो 6 महीने रह गए हो उस पर लिख देना। बाकी कोई इशू तो नहीं है। अगर कोई वैसे तो हमने वो निकाल दिए, MTS कुछ आए थे उनको हमने निकाल दिया। तो अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर था या उस रैंक का लगाया है P2 या मैं P3 वाला हूँ लगाया P0 तो रिमार्क कॉलम में लिख देना। वो फिर हम देखेंगे अथॉरिटीज को क्या करेंगे। इस पे हाजिरी बैच 2 करना। बैच 2 के जो ओवरऑल इंचार्ज हैं हमारे BDO साहब हैं वो आए होंगे यहाँ पे नेक्स्ट रूम में है तो आप करा लीजिए फिर सुदीप जी वगैरह फिर बाद में। थैंक यू। ऐसा नहीं हमने बैच 2 दिया ना, बैच 1 वो रखा है
ये बैच वगैरह जो है ना, ये जब रैंडमाइजेशन सेकंड निकलेगी तब पता चलेगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। अभी जनरल खाता, अच्छा, रैंडमाइजेशन सेकंड में पता चलता है किसको कौन सी असेंबली में जाना है। लास्ट रैंडमाइजेशन होती है जिस दिन जाना है ना, उस दिन शाम को एक दिन पहले, तब पता चलता है पोलिंग स्टेशन। तो ये हमारे हाथ में नहीं है। असेंबली पता चलेगी आने वाले 5-6 दिन के बाद। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। एसीआर साहब हमारे डिप्टी डीओपी है, डिस्ट्रिक्ट स्क्वाड के एआरओ भी है 41 इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के। ओवरऑल इनकी जिम्मेदारी भी बनती है डिस्ट्रिक्ट को देखना। सर ये हमारा तीसरा बैच है। ये जो अटेंडेंस है इस पे आप अपनी अटेंडेंस मार्क करना। अगर कोई आप में से रिटायरमेंट ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, 6 महीने बचे है कोई आप में से खुदा काशुदा 5 महीने, तो उस पर रिमार्क पे लिख देना, ठीक है। जिसको 6 महीने रहे रिटायरमेंट वो इस पर डाल देना। और अगर कोई और ग्रीवेंसेस है तो मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि फॉर्म बीएलओ को तो हमने सुबह ऐलान किया चले जाइए, आप क्यों बैठे? चले आगे बैठे करिए ट्रेनिंग, वो भी लगेगा आपको आगे। तो एड्रेस लगा दूं? हाँ, एड्रेस लगा देना। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा वर्दी एसीआर सर से फार्मरी ट्रेनिंग को वेलकम। गुड मॉर्निंग। वी आर लकी एनफ कि हमारे पास नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर और सन ऑफ द साइल हमारे रियाज साहब हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। और कंटिन्यूसली जब से इलेक्शन की तैयारियां हैं हम इनको बड़े बड़े ऑफिस में देखते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हमने अटेंड करवाई है थ्रू आउट इंडिया के लिए, और बाहर भी विजिट किया है और यहाँ के लोकल हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है। और आज जो ट्रेनिंग्स हमने आज स्टार्ट करवाई हैं, अभी मैं दो ग्रुप से होके आया हूँ। तो यही कहना है जो हमारे इलेक्शंस हैं हमारे पीसफुली कंडक्ट हों। और उसका सबसे बड़ा जामिन ये है कि जो हमारा पोल डे है, पोल डे के दिन जितनी अच्छे तरीके से हमारी पोलिंग हो जाए तो वही हमारी कामयाबी जो है इलेक्शंस की है। तो 19 अप्रैल को हमारा पोल डे है और वो जो है इलेक्शंस पोलिंग जो है वो पोलिंग पार्टीज ने करवानी है और आप जो है उसका हिस्सा है। तो मेरी रिक्वेस्ट समूह से है कि ट्रेनिंग्स को हम बहुत अच्छे से, आपने पहले भी किया होगा, लेकिन बहुत सारी चेंजेस आती हैं जितना हम आगे आगे बढ़ते हैं और टेक्नोलॉजी नई आती है, कमीशन की नई डायरेक्शंस आती हैं, तो वो आपको बताई जाएंगी। जो मास्टर ट्रेनर्स हमारे हैं वो आपको बताएंगे डिटेल। तो जो हमारा मटेरियल है, हैंडबुक, आरओ हैंडबुक है या उसके अलावा आपका स्पेसिफिक जो है वो पीओ हैंडबुक है, उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लें, सारे प्रोविजंस को देख लें ताकि उस दिन के लिए हमें कोई डाउट ना रहे। और जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपको दी जाएगी आने वाले टाइम में ईवीएम्स पे और उस पर, उसको भी अच्छे तरीके से कर लीजिए और सेटिस्फाई कर लीजिए अपने आप को कि हम फुल्ली किसी भी किस्म का कोई इश्यू आए उसको हम वहाँ पर रिजॉल्व करवा पाएंगे। तो यही मेरी कुछ चंद बातें थी। आप में से किसी ने कुछ बताना हो तो आप बता सकते हैं। अगर कोई ग्रीवेंसेस है तो सर के नाम पे लगाइए। सर सेक्टर ऑफिसर को भी लगाया। हाँ, वो बताइए। आप इसमें एंड पर लिख दीजिए कि आपको किस सेक्टर में कहाँ पे लगाया हुआ है, उसको हम कंसिडर कर लेंगे। तो आपको वैसे ट्रेनिंग में बैठना नहीं चाहिए था अगर सेक्टर ऑफिसर है। मैंने उनको बोला था वैसे, चलो सर बैठे आपने फोन किया तो कल वो बोलते नहीं आ जाओ, फिर कल ही देखते हैं वहाँ पे रिमोट में लिख दो। तो आप बताइए। आप देख लें, आप लीव कर सकते हैं और आप जो क्योंकि आपकी जिम्मेदारी वहाँ पे है। सर मुझे हैंडीकैप दे और डेथ हुई है उधर आप इस पे आप लिख दीजिए, हम उसको देख लेंगे कंसिडर। सर मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, वाल रिप्लेसमेंट। देखिए अगर हम ड्यूटीज बाकी वाली कर रहे हैं, कोई ऐसा वो जेन्युइन या वो बहुत सीरियस इशू नहीं है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसका पार्ट बने। फिर भी अपना आप उस पर लिख दीजिएगा अगर कोई ज़्यादा वो सीरियस इशू है। बट मेरी कुछ सबों से ये रहेगा, जैसे हैंडीकैप ने बात की, इस बार जो इलेक्शन कमीशन है उनका एक नया इनिशिएटिव है। वो हमारा इनिशिएटिव ये है कि कुछ हमने डेडिकेटेड बनाए हैं पोलिंग स्टेशन हैंडीकैप्स के लिए, और वहाँ पर जो हमारे स्पेशली एबल्ड है, पहले नाम अब चेंज हो गया, स्पेशली एबल्ड इनको बताते हैं, उन चीज़ों को मैनेज करेंगे ये दिखाने के लिए वो किसी से कम नहीं है, उनके पास जो है दे आर फुल्ली कैपेबल। शीतल को तो नेशनल किया है ना। और हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारी यहाँ से यंग जो हमारी स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट हैं, शीतल अभी तो नेशनल आइकन बन चुकी हैं, अर्जुन अवार्ड उनको मिल चुका है और इलेक्शन कमीशन ने भी उनको जो है चूज किया हुआ है नेशनल आइकन। तो फख्र की बात है हमारे लिए। तो विदाउट आर्म्स क्या जाके उन्होंने परफॉर्म किया और पूरी दुनिया में अपना नाम जो रोशन किया। तो हम थोड़ा सा ये आज़म रखें, कुछ भी कर सकते हैं हम जितना हम कर पाएं। तो हमारी बेस्ट विशेष हैं आपके साथ, आप कंटिन्यू करिए ट्रेनिंग। हाजिरी हमने यहाँ पे रखी, हाजिरी लगा देना सब, ठीक है।